हिंदी राजभाषा पखवाड़े के अंतर्गत रेलवे ऑफिसर्स क्लब निकट रेलवे स्टेडियम मुरादाबाद में एक शाम शहीदों के नाम विषय पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मंडल रेल प्रबंधक मुरादाबाद राजकुमार सिंह का हिंदी राजभाषा अधिकारी पुनीत सिंह ने स्वागत किया। कार्यक्रम में राजभाषा अधिकारी पुनीत सिंह ने स्वागत भाषण दिया और रामधारी सिंह दिनकर की कविता कलम आज उनकी जय बोल का पाठ किया। इसके पश्चात अपर मंडल रेल प्रबंधक निर्भय नारायण सिंह द्वारा मुख्य अतिथि मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह का फूलदान द्वारा स्वागत किया गया एवं पधारे हुए सम्मानित कवियों का फूलदान देकर स्वागत किया गया और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक चेतन तनेजा ने अपर मंडल रेल प्रबंधक निर्भय नारायण सिंह का फूलदान देकर स्वागत किया। मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह ने फूल माला पहनाकर सभी कवियों का सम्मान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह, अपर मंडल रेल प्रबंधक निर्भय नारायण सिंह, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक चेतन तनेजा, वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक अमित शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर प्रवीण राही मुरादाबाद ने मंच का संचालन करते हुए कवित्री रजनी चौहान पलवल हरियाणा को मंच पर आमंत्रित किया। कवित्री रजनी चौहान द्वारा सरस्वती वंदना भी की गई। कवि जुनैद अख्तर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, विनय प्रताप सिंह रुड़की, डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा गाजियाबाद, रजनी चौहान पलवल हरियाणा और जयंत शाह रुद्रपुर उत्तराखंड आदि कवियों ने एक शाम शहीदों के नाम विषय को सार्थक करते हुए श्रोताओं के मन में देश के शहीदों के प्रति सम्मान के भाव को प्रबल कर सभी को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कर दिया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रोताओं ने तालियों के साथ मंच पर पाठ कर रहे कवियों का हौसला बढ़ाया। श्री विनय प्रताप सिंह रुड़की ने देशभक्ति की कविताओं का पाठ करते हुए सभी को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। श्री जयंत शाह रुद्रपुर उत्तराखंड ने व्यंग पाठ करके सबको हंसाया। गाड़ी है, मैत्री है, अपाला। गाड़ी है, मैत्री है, अपाला है। कभी शीतल जल है तो कभी ज्वाला है। कभी शीतल जल है तो कभी ज्वाला है। जो अक्षत है, चंदन है, रोली है। जो महक के आंगन की मोहक रंगोली है। जो महक के आंगन की मोहक रंगोली है। जो बाबुल के आंगन का चित्ता कमल है। जो पवित्र पावन माँ गंगा का जल है। जो पवित्र पावन माँ गंगा का जल है। जो धरती पर ईश्वरीय उपहार है। जो धरती पर ईश्वरीय उपहार है और जिनके होने से रक्षाबंधन और भैया दूज का त्योहार है। और जिनके घर में वो नहीं होती किस्मत उनकी बेटी है और किस्मत वाले हैं वो जिनके घर में बेटी है। सिगरेट नहीं पियोगे तो सारे बच्चों ने कसम खाई। सर मैंने कहा कसम खाओ कि जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाओगे। सारे बच्चों ने कसम खाई। था मैंने कहा कसम खाओ किसी लड़की को देखकर सीटी नहीं बजाओगे। सारे बच्चों ने कसम खाई। साहब अब मेरा काम बन गया था। मैंने कहा कसम खाओ कि वक्त आए तो अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दोगे। तो सारे बच्चे कहने लगे सर सिगरेट पीना नहीं, शराब को हाथ लगाना नहीं, लड़की को देखकर सीटी नहीं बजाना, वैसे जानना करना क्या है, बच्चे शरीर हो जाएगा। सुनाने आया हूँ। उत्तराखंड देवभूमि से आया हूँ, हिंदी का अध्यापक हूँ। वो एक दिन मैथमेटिक्स के टीचर नहीं आए साहब, तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे भेज दिया और मैं हिंदी का अध्यापक, गणित मुझे आती नहीं, मगर प्रिंसिपल साहब का आदेश था, उसे मानना ही था, तो चला गया था क्लासरूम में। अब हाई स्कूल स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स कुछ याद रहती है, कुछ भूल गया, कुछ याद रहा। आप उसका आनंद लीजिएगा। मैं क्लासरूम में पहुंचा और जाते ही मैंने सबसे पहले सवाल डाला कि बच्चों एक रेलगाड़ी 140 खासा रेलवे विभाग वाले आप सबको जानकारी है। गणित में ऐसे सवाल होते हैं कि माना एक रेलगाड़ी 140 किलोमीटर रफ्तार। कवि सम्मेलन का संचालन डॉक्टर प्रवीण राही द्वारा किया गया और कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर प्रवीण ने बताया कि हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मुरादाबाद रेलवे डिवीजन में पखवाड़ा बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस श्रृंखला में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कवि सम्मेलन आयोजित हुआ। हिंदी पखवाड़ा
हिंदी पखवाड़ा पर हमेशा एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और किया जाता रहेगा उसी के उपलक्ष्य में। कौन कौन से यहाँ पे कवि आए हैं? अलग अलग जगहों से कवि हैं, 6 कवि हैं हमारे पास। रुद्रपुर से जयंत शाह जी हैं, रजनी चौहान जी पलवल से आई हुई हैं। इसी तरीके से हमारे पास जयप्रकाश मिश्रा जी हैं जो गाजियाबाद से हैं। एक जुनैद अख्तर जी हैं कांदला से, एक मैं हो गया, और एक और भी कवि हैं जो ओज से विनय प्रताप सिंह जी हैं। क्या उद्देश्य है पूरे इसका? हिंदी का उत्थान हमेशा से कवि सम्मेलनों का एक ही पर्पस रहा है, एक ही उद्देश्य रहा है कि हिंदी का उत्थान किया जाए, हिंदी को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, सोशल मीडिया के दौर में अभी इस स्तर पर देखते हैं कवि सम्मेलन और मुशायरा? सोशल मीडिया, मैं ये नहीं कह सकता कि किसी तरीके से उसने नेगेटिव इम्पैक्ट किया है, हमेशा से पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। लोग अब उन जगहों तक के भी लोग सुन सकते हैं जहां तक कवि सम्मेलन के लोग नहीं आ सकते थे। बहुत सुदूर देहात के लोग भी अब आ सकते हैं और सुन सकते हैं उस चीज़ को। तो हर चीज़ का एक दृष्टिकोण है, मेरे हिसाब से बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए। रेल प्रशासन का कैसा प्रयास है हर वर्ष? बहुत ही बेहतर प्रयास कहा जा सकता है, क्योंकि हर कोने से कवि बुलाए जा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक इंगित कर रहा है कि प्रयास सचमुच सराहनीय है।